नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उन्नत कृषि यंत्रों के बारे में देखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम उन्नत कृषि यंत्र जैसे आपके डिफरेंट जो इक्विपमेंट हैं उसमें से अगर देखा जाए तो मेजर एक तरीके से जो हमारा खाद्यान्न उत्पादन है वो इनसे प्रभावित होता है। और इसके डिफरेंट जैसे बीज हुआ अदर, तो इसमें देखिए जैसे हमारे एक तरीके से कृषि कार्य हैं और जो हम कृषि यंत्र यूज करते हैं उनसे हम अपने उत्पादन को कितने एक तरीके से जो फसल का उत्पादन होता है उसमें कितनी वृद्धि कर सकते हैं। तो इसमें जैसे हम देखते हैं भूमि की तैयारी, अर्थात भूमि की तैयारी करने वाले जो यंत्र हैं अभी हम उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कौन सा यंत्र भूमि की तैयारी के लिए होता है, कौन सा सीड के ट्रांसप्लांटिंग एक तरीके से प्लांटिंग सोइंग ट्रांसप्लांटिंग डिफरेंट टाइप के। तो भूमि की तैयारी के जो यंत्र होते हैं अगर वो उन्नत किस्म के हैं, जो घरेलू एक तरीके से देसी नहीं, जो अब मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हैं कृषि भूमि की तैयारी का, अगर उनका यूज करते हैं तो 2 से 5% तक हम उपज जो है उत्पादन में वृद्धि कर पाते हैं। वहीं बुवाई और रोपाई के जो यंत्र हैं, जैसे अभी हम एक तरीके से बात करें तो आपका हैप्पी सीडर हो जाएगा, तो ये डिफरेंट टाइप के। तो 10 से 20%, अर्थात अगर हमारे पास उन्नत बुआई और रोपाई के कृषि यंत्र हैं तो हमारा जो उत्पादन है 10 से 20% तक अधिक हो सकता है। उसी तरीके से निकाई गुड़ाई, अर्थात जो सेकेंडरी टीलेज एक तरीके से यंत्र होते हैं तो उनसे भी 10 से 20% तक उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। कृषि तथा उपकरण एक तरीके से जो कृषि रक्षा से रिलेटेड उपकरण होते हैं, जैसे स्प्रेयर हुआ, डस्टर हुआ, साथ ही साथ कटाई एवं मड़ाई के उपकरण, तो इनसे एक तरीके से क्षतियों में बचत होती है। कटाई मड़ाई की, जैसे अब हमारा गेहूं है तो गेहूं की मड़ाई के लिए नए हमारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट आ गए हैं, तो इनसे 5 से 30% तक बचत होती है। तो ये एक जनरल लिस्ट दी गई है। और दूसरी चीज़ जैसे अब क्या है कि आपके जो किसान हैं वो लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या जो है एक तरीके से बढ़ती चली जा रही है। उसके अलावा एक कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनको इनके कार्यों की प्रकृति के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है, तो पूछा जा सकता है। तो एक तो हमारा ऐसा यंत्र है जो भूमि की तैयारी के लिए यूज किया जाता है, दूसरा बुवाई एवं रोपाई के लिए, तीसरा निकाई गुड़ाई के लिए, कृषि रक्षा उपकरण एंड फसलों की कटाई कहेंगे कि कुटाई के लिए, तथा फसल मढ़ाई के लिए। तो ये 6 टाइप के, अर्थात आपके जो कृषि यंत्र हैं अगर हम इनको क्लासीफाई करते हैं तो 6 भागों में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। अब उसके बाद कृषि यंत्रीकरण योजना जो है राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है, जिसके अंतर्गत आपको रोटावेटर या अदर जो कृषि यंत्र हैं उस पर छूट सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, अनुदान कहेंगे। अब इसमें भूमि की तैयारी के यंत्र देखिए, ये यूपी में अभी रिसेंट में पीजीटी या टीजीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो अब ये मैं नहीं कि, लेकिन दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम में यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो भूमि की तैयारी के लिए कौन सा यंत्र होगा, तो आपके मानव चालित, पशु चालित एवं शक्ति चालित 3 तरीके के होते हैं। मानव चालित जैसे फावड़ा, कुदाल, हैंड हो, तो ये पूछा जा सकता है। हैंड हो क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये कि भूमि की तैयारी के लिए है, और दूसरा ये मानव चालित यंत्र है, क्योंकि सभी को फावड़ा कुदाल के बारे में सभी को मालूम होगा, लेकिन हैंड हो के बारे में नॉलेज कम है। उसी तरह पशु चालित यंत्र, तो मिट्टी पलटने वाला जो हल, हालांकि अब तो पशु चालित यंत्रों की जो है काफ़ी कम मिलेंगे। डिस्क हैरो, कल्टीवेटर है, हैरो पटेला है, हैरो पटेला हम एक तरीके से, लेबलर, स्क्रेपर, पैडी, बडलर एंड कहेंगे कि बखर, तो ये हमारे पशु चालित जो हैं भूमि की तैयारी के यंत्र हैं। अब शक्ति चालित आपके कहेंगे कि भूमि की तैयारी के लैंड प्रिपरेशन कौन से हो जाएंगे, तो मिट्टी पलटने वाला हल हो जाएगा, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, हैरो पटेला, लेबलर, रोटावेटर। तो जैसे एक रोटावेटर होता है तो ये शक्ति चालित हमारा है, रीजर या बंड फार्मर, तो ये भूमि की तैयारी में रोटावेटर का भी यूज किया जाता है। ये जनरली पूछा भी गया था, रोटावेटर से रिलेटेड कुछ इस तरीके से क्वेश्चन थे। दूसरे जो हमारे यंत्र हैं बीज बुआई या पौध रोपाई के लिए, तो इसमें मानव चालित जैसे पैडी ट्रांसप्लांटर, एक हमारा पैडी ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए मानव चालित यंत्र है। ड्रम सीडर, ये पूछा जाता है ड्रम सीडर क्या है, तो ड्रम सीडर जो है यूज होता है एक तरीके से हम अगर बात करें तो पैडी में, और ड्रम सीडर बीज की बुआई के लिए डायरेक्ट। उसके अलावा बीज उर्वरक ब्रॉडकास्टर है, सीड ड्रिल है, सीड ड्रिल के द्वारा जो मानव चालित होता है, चोंगा नाई, तो ये आपके मानव चालित कहेंगे कि बीज बुआई या रोपाई के यंत्र हैं। ड्रम सीडर, पैडी ट्रांसप्लांटर, ये सभी बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। पशु चालित में अगर देखें हम सीड कम फल्टी ड्रिल,
मक्का प्लांटर, मूंगफली प्लांटर, मल्टी क्रॉप सीड कम फल्टी ड्रिल, ये आपके हो जाएंगे। पशुचालित शक्ति चालित में जो आता है सीड कम फल्टी ड्रिल, जीरो टीलेज। तो जीरो टीलेज क्या है, व्हीट क्रॉप में ये शक्ति चालित बुआई का यंत्र है। स्टिप सीड कम, ये भी हो जाएगा। उसे फल्टी ड्रिल, हैप्पी सीडर, ये आपका पूछा जाता है हैप्पी सीडर क्या है, तो ये व्हीट की सोइंग के लिए यूज किया जाता है हैप्पी सीडर, क्योंकि हैप्पी सीडर और ड्रम सीडर में अंतर होता है और ये पूछा जाता है। मल्चर हुआ स्वचालित पैडी ट्रांसप्लांटर, तो ये शक्ति चालित बुआई के कृषि यंत्र हो जाएंगे। तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना है आप सभी को, ये पूरी की पूरी लिस्ट है। उसके बाद इसमें एक चीज़ ये बताई जा रही है कि आपके जो उत्तर प्रदेश है उसमें कितने क्षेत्रफल में खेती होती है। हो सकता है आपके यूपी कैटेड या अदर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए, या एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट और उत्तर प्रदेश के निवासी के स्थान होने की एक तरीके से हैसियत से हम कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ें जाननी चाहिए कि 166 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पूरे उत्तर प्रदेश में जो है वो खेती की जाती है, जिसमें से खरीफ में 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती और रबी में 98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है। अर्थात उत्तर प्रदेश में कुल खेती की जाने वाली क्षेत्रफल कितना है, तो 166 लाख हेक्टेयर है। और अगर हम बात करें एक तरीके से रबी में, तो 98 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती की जाती है। और विगत वर्षों में कृषि श्रमिकों की कमी एवं जैसे हार्वेस्टर इन फसलों की कटाई के उपरांत कृषकों द्वारा फसल अवशेष को जलाया जा रहा है, जिससे एक तरीके से हमारी जो फसलों के नाइट्रोजन, फास्फोरस ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, गंधक इस तरीके से क्षति होती है। और सॉरी क्षति क्या मतलब ये निकलते हैं, और जिससे मानव को डिफरेंट टाइप के डिजीजेज रोग होते हैं, जिसके लिए नेशनल ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो याद रखना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट, तो एनजीटी ये भी पूछा जाता है। तो एनजीटी ने एक तरीके से अब इनकी बर्निंग पे जो है रोक लगा दी है, जो कृषि के अवशेष होते हैं। तो इसके लिए कृषि विभाग द्वारा प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू योजना जो है प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की गई है। तो ये योजना पूछा जा सकता है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज। तो एक तरीके से इसके अंतर्गत हमारा हैप्पी सीडर, स्ट्रा चॉपर, रोटरी स्लेसर, रोटावेटर आदि कृषि यंत्रों पर जो है अनुदान प्रदान किया जा रहा है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, पैडी स्ट्रा चॉपर है, हैप्पी सीडर जिनका यूज हम सीड एक तरीके से व्हीट के सीड के लिए करते हैं, सुपर या सीएम यस, तो ये डिफरेंट टाइप के। रोटरी स्लेसर है, ये हम इनका यूजेज करते हैं। जीरो टिल सीड ड्रिल हो जाएगा, ये थ्रेसर एक तरीके से होता है। तो रोटावेटर क्या है, रोटावेटर ट्रैक्टर से चलने वाला जुताई का एक यंत्र है। ये एक तरीके से जो अन्य यंत्र होते हैं 4 से 5 जुताई करेंगे, तो रोटावेटर एक ही जुताई में उतना हमारा कर देता है। ये एक तरीके से लोहे का बना होता है। तो इसकी एक है जीरो टिल फल्टी शीट ड्रिल, एक तरीके से गेहूं की बुआई जो होती है हम जीरो टिल फल्टी शीट ड्रिल के द्वारा 10 से 15 दिन पहले कर सकते हैं, और जो गेहूं का मामा होता है फेल्डिस माइनस, उसका कंट्रोल इससे हो जाता है। तो एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बुआई करते समय 3 से 5 सेंटीमीटर अगर जीरो फल्टी ड्रिल से करते हैं तो ये चीज़ें हो जाती हैं। और डिफरेंट हमारे अदर जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन है, फसल सुरक्षा में जो यंत्र होते हैं जैसे रोटावेटर, सॉरी कहेंगे कि फसल सुरक्षा में आपका डस्टर है, स्प्रेयर है। तो डिफरेंट टाइप के देखिए ये स्प्रेयर जो हैं वो यूज किए जाते हैं, पावर स्प्रेयर, मिस्ट ब्लोअर, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, डिफरेंट कहेंगे कि डस्टर जो भी हैं, पावर डस्टर डिफरेंट टाइप के कृषि यंत्रों के लिए एक तरीके से यूज किए जा रहे हैं प्लांट प्रोटेक्शन में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें मैंने मेजर रूप से जो आपके बीज की बुआई के लिए या ट्रांसप्लांटिंग के लिए और मिट्टी की तैयारी के लिए या सॉइल प्रिपरेशन के लिए कौन से कृषि यंत्र हैं इनके बारे में जो कि महत्वपूर्ण जानकारी थी, जैसे हैप्पी सीडर हुआ, आपका ड्रम सीडर हुआ, ये सभी जीरो टिलेज हुआ, जीरो फल्टी सीडर, ये सभी जो हैं बड़े महत्वपूर्ण थे। तो इनको एक तरीके से याद रखेंगे, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिर से ये रिपीट कर दिया जाए।